Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, so today I am going to teach you about the noun, definition and types. What? Noun, definition and types. So in part first we have already covered noun and definition. Here we will see the types of nouns, right? हम यहाँ क्या देखेंगे? हम यहाँ पर noun के types के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. So let's see. Types of nouns मतलब noun के प्रकार. ठीक है, क्या देखेंगे हम? noun के प्रकार. आपको पता है noun के कितने प्रकार होते हैं? There are 5 types of noun. कितने टाइप होते हैं? 5 types. First one है common noun, second one is proper noun, third one is collective noun, fourth one is material noun and fifth one is abstract nouns. क्या है fifth one? Abstract noun. Again repeat it. Common nouns, proper nouns, collective nouns, material nouns and last one is abstract nouns. कौन सी noun? Abstract noun. So पहले अब हम common noun के बारे में पढ़ेंगे. So what is the common noun? Common nouns, the names of people, places, animals and things in general. अब जनरल मतलब क्या होता है? जब हम एक सामान्य रूप से किसी भी पीपल का नेम या व्यक्ति का नेम, किसी प्लेस का नेम या एनिमल या किसी वस्तु के नेम को जनरल वे में बोलेंगे तो हम इसे कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स हियर? गर्ल, ठीक है, बर्ड, स्कूल, गेट एक्सेट्रा. ठीक है, तो दीज आर द कॉमन noun. Okay, now next one is proper noun. Which noun? Proper noun. ठीक है, the name of a particular person. अब particular means क्या होता है? particular मतलब होता है specific. क्या होता है? particular means specific पर्सन या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम या किसी एनिमल या ऐसा प्लेस जो क्या हो? स्पेसिफिक हो या फिर वो स्पेशल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्पेशल थिंग्स और स्पेसिफिक थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. वन नोट इज हियर फॉर द प्रॉपर नाउन. व्हाट इज द नोट? प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. हमें क्या हमेशा रिमेंबर करना होगा कि जो प्रॉपर नाउन होगी वो कैसे स्टार्ट होगी? इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर. सी द एग्जाम्पल्स. फिज़ा, फ्लफी, दिल्ली एंड ताजमहल. You were thinking what are the difference between the common noun and proper noun? देखिए, कॉमन नाउन में देखा था हमने, लिखा हुआ था गर्ल. ठीक है, बट यहाँ गर्ल का अगर नेम फिज़ा दे दिया है, इट मीन्स फिज़ा इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ गर्ल, सो इट विल बी द प्रॉपर नाउन. फ्लफी, लाइक डॉग, like dog is the common noun, but if I'll say the name of my dog is Fluffy, so this will be the proper noun. The name of city, city का name क्या है? particular name Delhi है ना, so that's why it will be the which noun? It will be the proper noun. Okay, now next is collective noun. क्या है next? collective nouns means words that refer to the people, places, animals and things as a unit. अब देखिए, कलेक्टिव से ही समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव मतलब क्या होगा? कलेक्टिव मतलब होगा कलेक्शन. ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स या एक जैसी थिंग्स का ग्रुप. तो ऐसे वर्ड जो हमें क्या बताते हो? पीपल, प्लेसेस, एनिमल या थिंग्स, इनको वो एज अ ग्रुप के रूप में बताते हो. ठीक है, कि वो एक ग्रुप उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो. सो दिस विल कॉल द कलेक्टिव नाउन्स.
सी द एग्जाम्पल्स. टीम. टीम में क्या होते हैं? टीम में बहुत सारे मेंबर्स साथ में वर्क करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द टीम. गैंग. गैंग आपने सुना है, थीव्स का गैंग. यस, सो गैंग क्या होता है? गैंग मतलब होता है ग्रुप ऑफ द थीव्स. देन क्लास. इट इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ क्या होता है? क्लास में भी क्या होता है? ग्रुप होता है. नहीं, आपकी क्लास में क्या होता है? आपकी क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होता है. सो दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन. व्हाट इज मटेरियल नाउन? अब मटेरियल से हम देखते हैं क्या होता है मटेरियल. हम अब मटेरियल की बात करते तो व्हाट कम्स इन आवर माइंड? मटेरियल की हम जैसे ही बात करते तो हमें ऐसा लग रहा है ना, कोई चीज़ किसी से बना हुआ होगा, है ना, कोई ऐसी वस्तु होगी जिससे वो बना हुआ होगा. लाइक योर क्लॉथ्स. ठीक है, क्लॉथिंग मटेरियल हम कहते हैं. यस. तो सी द नेम ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम विच मैनी थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन. मतलब द नेम ऑफ मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल से अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो दैट विल बी कॉल्ड द मटेरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल सिल्क. हम सिल्क के क्लॉथ पहनते हैं, राइट. सिल्क की साड़ियाँ होती हैं ना, आपने देखा होगा मम्मी के पास घरों में. यस. सो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन. कॉटन. यस, हम समर्स में कॉटन ड्रेस पहनते हैं. यस. सिल्वर, ऑर्नामेंट्स बनते हैं इसके. आयरन, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं इसके, एक्सेट्रा. इफ़ अगर मटेरियल दिया होगा, मटेरियल से अगर कोई थिंग्स बनी हुई है तो दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन. ठीक है, क्या कहलाएंगे ये? मटेरियल नाउन. एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब एब्स्ट्रैक्ट, फर्स्ट लेट्स सी द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू थिंक एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता होगा? आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग कभी कहीं यूज़ किया है? नो. ओके, आई एम टेलिंग यू. एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ का समरी या उसका सारांश. ठीक है, या उसका सार. सो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब आइडियाज एंड फीलिंग्स that cannot be perceived by our five senses are called the abstract noun. मतलब ऐसे वर्ड्स, या ऐसे वर्ड्स मीन्स कि वर्ड्स हमारे क्या हो सकते हैं? आइडियाज़ एंड हमारी फीलिंग्स हो सकती है. मतलब ऐसे आइडियाज़ एंड फीलिंग्स जिनको हमारे 5 सेंसेस, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना, या हमारे 5 सेंसेस से वो नहीं बता सकते हैं. तो ऐसे आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट आर आवर 5 सेंसेस? कैन यू? यस. आईज, नोज, ईयर्स, यस, स्किन, राइट, एंड टंग. So these are our 5 senses. What are these? These are our 5 senses. So ऐसे words, ठीक है, जो क्या बताते हो? जो आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हो जो हमारे सेंस ऑर्गन नहीं कर सकते हैं. सो दैट आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी. अच्छा ये बताइए, क्या हम ब्यूटी को अपने नोज से स्मेल कर सकते हैं? नो ना. So it means sense organ is not working here. Yes. Truth, it is also the abstract. Sadness, this is also the feeling. Danger, this is also the feeling, etc. These are called the abstract noun. I think we all have studied that what are the types of nouns. For confirmation of our knowledge, we will do the next exercise. What we will do? We will do this exercise. Here some words are given. Okay, here some words are given, and what you have to do? You have to classify these words into the nouns. Means, is there any common noun, proper noun, abstract noun, material noun, right, or collective noun? Okay, so let's start from our first word. First word is wealth. What do you think? What will be the wealth? It's common, proper?
What do you think? I think this is not the common, not the proper. This is showing the, what is this? Wealth. It's come in abstract noun. ठीक है, क्यों आएगा एब्स्ट्रैक्ट में? बिकॉज वी हैव स्टडीड अर्लियर क्या है, दीज आर द फीलिंग्स एंड आइडियाज, दैट्स वाई दिस विल कम इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स. तो ये किस में आएगा? अभी हमने एक पढ़ा था, ग्रुप्स के लिए एक यूनिट में आता है. कौन से नाउन में आता है? कलेक्टिव नाउन. सो दिस विल बी द कलेक्टिव नाउन. चेयर, it is common noun. School, it is also common noun. Mount Everest, its name, proper noun. And I told ना one identification for the proper noun कि इसका जो फर्स्ट बिगिनिंग लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा. सो डू वन थिंग, जितने भी कैपिटल लेटर वाले हैं ना, हम उन्हें प्रॉपर नाउन पहले डिनोट कर देते हैं. डेविड, दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर नाउन. This is also the proper noun. Strength, do you think this is proper noun? Strength, no. It's showing the feelings, right? So what is this? This is the abstract noun, right? Now dog, this is the common noun. Anger, this is also abstract. Herd means होता है group of animals, like herd of goats. ठीक है, तो this will be in the collective noun. For collective noun, I am writing COLL, and for the common noun, I am writing here C only. Fluffy, अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में, फ्लफी तो नेम ऑफ अ डॉग है. तो what will this will be in the proper noun. ठीक है. ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, सिमिलर पीपल, दोज हु कम्स टू वॉच एनी प्रोग्राम. आपने टीवी में देखा है ना, केबीसी में ऑडियंस बैठी होती है. यस, तो ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं. सो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी द कलेक्टिव नाउन. क्या होगी ये? कलेक्टिव नाउन. न्यू दिल्ली, देखो कैपिटल लेटर आया है, मीन्स ये तो ज़रूर से प्रॉपर नाउन होगा. कुकी, अब कुकी क्या होगा भाई? कुकी मीन्स होता है, आप जो बिस्किट्स खाते हैं ना, उन्हें कुकी कहते हैं. तो कुकी कॉमन नाउन होगा. अगर यहाँ होता कि ओरियो, सो ओरियो हो जाता ना, तो स्पेशल नेम हो जाता, स्पेसिफिक नेम ऑफ द कुकी, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता. बट यहाँ कुकी दिया हुआ है, दैट्स वाई ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा. नेक्स्ट वन इज बॉय. अगेन दिस इज द कॉमन नाउन. क्लीनलीनेस यानी होता है साफ सफाई. वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन, यस ना. सो क्लीनलीनेस क्या होगा? अगेन इट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट वन स्वार्म. स्वार्म मतलब होता है ग्रुप ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज. ठीक है, तो ये ग्रुप आ गया. जैसे ही आपको समझना है कि अगर ग्रुप वाला वर्ड आया है, सो इट विल बी काउंट इन द कलेक्टिव नाउन. ठीक है. नेक्स्ट वन है विजडम. अब विजडम क्या होगा? अगेन दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन नेक्स्ट वन इज बैंड. बैंड मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स. उनका जो ग्रुप होता है उन्हें क्या कहा जाता है? बैंड. तो दिस विल बी किस में आ जाएगा? दिस विल ऑल्सो कम इन द कलेक्टिव नाउन. So I think we have understand, and now we are able to categorize what are the types of the nouns. अब हम easily identify कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन है, राइट, एंड कौन सा कलेक्टिव नाउन है. So that's all about today's class, and thank you for watching this. Thank you.